इसके बाद मैंने क्वेश्चन 2-3 आपको दिए हैं इसके, जो हम चैप्टर कर रहे हैं टेम्पेस्ट 1। इसका हमने 5 क्वेश्चन हमने किए थे, तो इसका 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन इसका है, हु हेल्प्ड एंटोनियो टू सीज द थ्रोन। जो एंटोनियो था प्रॉस्पेरो का भाई, वो उसने अपने भाई के साथ क्या की, गद्दारी की, और गद्दारी करके उसने क्या किया, अपने भाई की हुकूमत पर कब्ज़ा किया। तो ये पूछ रहे हैं हमें कि उस कब्ज़ा करने में उस एंटोनियो को किसने मदद की। वो तो आपको पता है, आपने पढ़ा है। एक तो किंग ऑफ नेपल्स था और दूसरा जो उसके जो ड्यूकडोम था, जैसे किंगडम होता है, ये ड्यूकडम था। यहाँ पे जो सैनिक थे, यहाँ आर्मी थी, उन्होंने भी इसका साथ दिया। तो हमने क्या लिखा, एंटोनियो ब्राइब्ड द मिनिस्टर्स एंड विद द हेल्प ऑफ किंग ऑफ नेपल्स सीज्ड द थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरो एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू किल प्रॉस्पेरो एंड हिज डॉटर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एंटोनियो ने रिश्वत दी किनको, मिनिस्टर्स को। वो मिनिस्टर्स अपने साथ मिला लिया उसने, और किंग ऑफ नेपल्स भी था, और ये सारे जो थे इन्होंने मिलकर एंटोनियो की मदद की और सोल्जर्स को ये ऑर्डर दिया कि वो प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी को मार डालें, कत्ल करें। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एंटोनियो सोल्जर्स डू। तो एंटोनियो जब अपने सोल्जर्स को हुक्म दिया कि इनको मार डालो, तो उन्होंने क्या किया। अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि आपको पता था कि जो वहाँ के लोग थे वो प्रॉस्पेरो से बहुत प्यार करते थे, तो खुले आम उनका कत्ल करना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन बाप बेटी को एक टूटे हुए जहाज़ में डाल दिया और समुद्र में छोड़ दिया, ताकि जो है आगे जाके वो समुद्र में वो जहाज़ जो है वो डूब जाए। तो क्या किया, एंटोनियो सोल्जर्स डिड नॉट डेयर टू किल प्रॉस्पेरो ओपनली, सो दे टुक हिम आउट ऑफ हिज पैलेस with his daughter crying in his arms and put them into an old and damaged ship that could hardly float and left them to perish at sea. एंटोनियो के सोल्जर्स ने क्या किया, वो इनको खुलेआम नहीं मार सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको अपने महल से बाहर निकाला, और जो ये प्रॉस्पेरो थे, इसकी बाजू में, इसकी गोद में इसकी बेटी थी, छोटी बेटी जो रो रही थी, और उन्होंने इन दोनों को एक पुराने और डैमेज यानी टूटे फूटे समुद्री जहाज़ में डाला, जो बिल्कुल चलने के लायक नहीं था, तैरने के लायक नहीं था, और इन्होंने उनको उन बाप बेटी को इसी जहाज़ में मरने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, हाउ डिड ओल्ड गोंजालो हेल्प प्रॉस्पेरो। आपको पता है कि गोंजालो जो था इसका, वो एक ओल्ड गोंजालो थे, यानी बूढ़े थे वो। ही वॉज लॉयल टू एंड नॉट इन्फ्लुएंट। वो इनका एक हो सकता है इनका एक मिनिस्टर हो जो कि बूढ़े थे। उन्होंने प्रॉस्पेरो की मदद की। कैसे मदद की, गोंजालो वॉज वेरी लॉयल टू प्रॉस्पेरो एट हार्ट। गोंजालो दिल से प्रॉस्पेरो के क्या थे, वफादार थे। इसलिए उसने क्या किया, और वो वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एंटोनियो's प्लॉट, और वो एंटोनियो की इस चाल के साथ नहीं था, उसने इसका साथ उसको नहीं दिया था। उसने क्या किया, ही सीक्रेटली स्टोर्ड द शिप विद फ्रेश वाटर, फूड एंड क्लोथ्स। उसने चोरी से, बिल्कुल चुपके से उस जहाज़ में क्या रखा, खाना रखा, पानी रखा पीने वाला, और कुछ कपड़े रखे, और इस प्रॉस्पेरो की बहुत सी बुक्स रखी, जो कि उसको बहुत ज़्यादा जो प्रेशस लगती थी। अपने जो उसका वो तख्त था, जो उसका वो राज्य था, जो उसका वो जो उसकी वो जो अमीरी थी, उससे भी उसको वो अपनी किताबें बहुत कीमती लगती थी। वो किताबें उसने उस जहाज़ में रखवा दी। फिर क्या हुआ, फिर कहता है, हु वर इन द शिप दैट वाज कॉट इन द टेम्पेस्ट। जो जहाज़ तूफ़ान में फंस गया था, जो तूफ़ान प्रॉस्पेरो ने उठाया था, उस तूफ़ान में जो जहाज़ फंसा था, उस जहाज़ में कौन था, उसमें कौन था, द किंग एंटोनियो। एक तो एंटोनियो था, और उसका बेटा हिज सन फर्डिनेंड था, एंड द सोल्जर्स,
एंटोनियो भी था, उसका बेटा भी था और उसके कुछ सिपाही थे जो कि उस जहाज़ में थे जिस जहाज़ को प्रॉस्पेरो ने तूफान से डुबाने की कोशिश की थी। आज इतना काफ़ी। कल हम ये चैप्टर इसकी एक क्वेश्चन रहता है हमारा, उसका बुक वर्क है। कल हम इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर हम इसका पार्ट 2 का रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, आदाब।